जय हिंद, जय भारत। स्वागत है हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल सभी को। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। तो बने हमारे वीडियो के साथ और यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये जो क्वेश्चन हमारे हैं, ये क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से क्वेश्चन संबंधित है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसी से उठा के पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वयं का अनुभव है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बन रही हमारे वीडियो के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है वो? तो ये है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदिक प्रेरक अवस्था और डी है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है कि बच्चा जब कोई तर्क करने लगता है या तार्किक प्रश्न उसके मन में उठने लगते हैं, जैसे कि आप देखिए अपने आपके बच्चे घर में हो गया, छोटे बच्चे, तो वो विशेष करके अपने चाचा से, दादा से या पापा से क्वेश्चन करता है कि पापा ये क्या है, वो जानना चाहता है, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वो मूर्त मतलब कि किसी वस्तु को स्वरूप रूप से वो जानने लगता है, ये कौन सी वस्तु है, मतलब कि उसके विषय में वो जानता है विशेष रूप से, उसका तर्क होता है। तो वो हमारी जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है जी, अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी है बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और डी है आपका मन का चित्रण बनाने से। तो आपका ऑप्शन है सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है ए महंगे और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी है सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और डी है आपकी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन है डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से के साथ संबद्ध नहीं है? तो ए है आपका संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी है सानिध्य की आवश्यकता और आपका है डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका पांचवा, वो कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये सबसे बेहतर तरीका है, जो कि वहाँ बच्चा बहुत कुछ सीखता है और अपने आप को परिभाषित करता है और पर्यावरण से संबंधित सारी चीज़ें, ये जो नॉलेज है उसको विद्यालय के परिसर में उसको होती है। तो अगला
प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए पौलाव को, बी पियाजे, सी स्कैनर और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो श्रेय है ये जीन पियाजे महोदय को जाता है। बी आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ए विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, निम्न में किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ए क्रो एंड क्रो, बी जॉन डीवी, सी गेसल, डी स्ट्रेंथ। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी स्ट्रेंथ ने यह संज्ञानात्मक जो उनका विचार था उन्होंने ये बताया कि शिशु बच्चे होते हैं वो अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत और डी है एकीकरण का सिद्धांत। आपका ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का जो सिद्धांत है यह लगातार कभी ना समाप्त होने वाली सिद्धांत है, यह निरंतर चलता रहता है। यह हमारा आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। आपका ऑप्शन है बी किशोरावस्था। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिससे सारे बच्चे किशोरावस्था में वयस्क हो जाते हैं और अपने एक समूह बनाकर ही अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। यही हमारे इस वयस्क समूह का एक सदस्य किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए एरिक्सन द्वारा, बी जीन पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है जीन पियाजे महोदय द्वारा यह 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? ए संवेदन प्रणोद अवस्था, बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। आपका ऑप्शन है बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है आपका
प्रश्न नंबर 13, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? ए, ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सी, यह समय बिताने के में सहायक होगा। डी, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। और विद्यार्थीजन विशेष ये ध्यान दें कि जब आपके एग्जाम टाइम में कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का कोई आंसर आपको सही तरीके से सटीक नहीं आपको नॉलेज है, तो उसमें एक ट्रिक है जिससे कि ये हमारा खुद का अनुभव है, जैसे कि जो आपका ऑप्शन हो, पहले तो आपको लॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करना है यदि आपका पॉजिटिव है, और नेगेटिव है, नेगेटिव के थ्रू तो उसमें जान लीजिए कि जो बच्चे के प्रति जो उसमें नेगेटिव सोचा गया हो, नेगेटिव बात आई हो, तो नेगेटिव ऑप्शन ही आपको चूज करना है। दूसरी बात ये तीसरी कि यदि आपका ऑप्शन छोटा भी है कोई, तो उसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन आपको यदि मालूम है कि ये एक ऑप्शन ये बिल्कुल सटीक हमारा है, उसी पे आप टिक करें। बाकी आपको यही ट्रिक है कि आपका जो भी ऑप्शन आए, यदि लॉन्ग ऑप्शन है तो उस पे आपको 100% आपको टिक करके आना है, क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो एक हमारा यही ऑप्शन है कि हमारा यही लॉन्ग ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, परिवार एक साधन है। ए, अनौपचारिक शिक्षा का। बी, दूरस्थ शिक्षा का। सी, गैर औपचारिक शिक्षा का। डी, औपचारिक शिक्षा का। आपका ऑप्शन है ए, अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन यानी माध्यम है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। प्रश्न क्या है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। डी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो आपका ऑप्शन जो हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। और एक विशेष बात कहेंगे, यदि हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।